Hello aspirants, welcome to this short video. Here I want to show you कि Telegram चैनल पर क्या एक्स्ट्रा है जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा होलिस्टिक बनाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव बनाएगा। ओके, तो पहले तो मैंने मींस 450 प्लस में आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0 डिस्कस किया है कि हमारा जो पुराना फ्रेमवर्क था एफटीए साइन करने का, उसमें ऐसी क्या शॉर्टकमिंग्स थी कि हमारी इंपोर्ट तो बढ़ रहे थे लेकिन हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहे थे, उस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। फिर गवर्नमेंट ने वो सारे एफटीए अबॉलिश किए और नए सिरे से नेगोशिएट करना शुरू किया जिसको हम कहते हैं अंडर एफटीए 2.0 फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें मैंने आपके साथ यूके का एफटीए भी डिस्कस किया जो अंडर नेगोशिएशन है। दोनों कंट्रीज के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है, उसी के लिए उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे अगर आप 2-3 साल के पिछले प्रीलिम्स के पेपर देखेंगे यूपीएससी के, तो वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए। तो इसी तरह से एक न्यूज में था ऑपरेशन 1027। अब इसको मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, 10-15 मिनट आपके वेस्ट कर सकता था। ठीक है, करते हैं यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोस हैं यार, छोटी छोटी चीज पे आपके 10-10-15 मिनट करते हैं। आप लोग सोचते हो कि आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप नॉलेज गेन भले ही कर लोगे लेकिन यूपीएससी का जो एवर इंक्रीजिंग इवॉल्विंग सिलेबस है उसमें पीछे रह जाओगे। ओके, सो जैसे एक लाइन में जानो क्या है और खत्म करो। उसी तरीके से हमने म्यांमार क्राइसिस न्यूज़पेपर में आता रहता है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि इंपैक्ट इंडिया पर क्या होंगे इस क्राइसिस के। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ेगा हमारे यहाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एक्टिव पॉलिसी, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जैसे मिजोरम में वहाँ के एथनिक रेबल्स आ रहे हैं और क्योंकि कुकी चीन की एथनिक टाइज हैं तो वो उनको हेल्प कर रहे हैं मिजोरम के लोग। ठीक है, बट वो इंडिया म्यांमार के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज तो बन जाएगा ना, रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेट होगा। उसी तरीके से वेस्ट एशिया में जो फसाद चल रहा है, यमन में हाउती रिबेल्स या इजराइल पैलेस्टीन, तो इस एरिया में हमारे लिए पीस क्यों जरूरी है, उस पर मैंने आपको सारे 4-5 पॉइंट्स यहीं पे दे दिए। हर एक डायमेंशन में आपके पास 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाकर आप मेंस के लिए उस लेवल का तैयार होगे जहां पर आंसर नेचुरली आपके दिमाग से फ्लो होगा। ऑलराइट, उसी तरीके से मैंने आपके साथ डीप फेक वीडियो डिस्कस किया था पहले 450 सीरीज में। उसी पर एक नया डायमेंशन देना था मुझे आपको कि इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों पांचों चीजें लिख दी हैं, ठीक है, इसको ट्रैक करने की। तो इसको उसमें अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम्स यूज कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि रीड और रिवाइज करना इजी हो जाए इन्हें एग्जाम के 1 मंथ पहले। और A4 साइज शीट में बनाइएगा ताकि इसमें जब भी कोई नया डायमेंशन आएगा न्यूज में तो हम लोग उसको आगे ऐड करते चलेंगे अपना। ठीक है, देन पहले क्वेश्चन आया था कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल यूजेज है हर चीज के, आप सब तो याद रख नहीं सकते। तो उसी तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल की एग्जांपल्स में ये सारी चीजें, किचन क्लोथ शू से लेके ये सब देखिए इधर, शोल्डर पैड्स, लाइनिंग, कारपेट्स, ओके, वर्टिकल ब्लाइंड्स, वॉल कवरिंग, डस्ट कलेक्शन, फिल्टर बैग्स एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें आपको जानना होगी क्योंकि ये सब सनराइजिंग इंडस्ट्रीज हैं। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई हमारा, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, ये सब जानना, 3D प्रिंटिंग वगैरह जो आ रही हैं, 4D भी आ चुकी है अब तो। राइट, तो ये सब चीजें यहाँ पर एक बार नजर डाल लीजिएगा, प्रीलिम्स में हेल्प होगी। उसी तरह पेटेंट में देखिए आप 1.5 ग्रोथ हुई है फाइलिंग्स में और ग्रांट में हुई है 5 टाइम्स ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया जो एम्फेसाइज कर रहा है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये सब उसी का पार्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अब जो फाइलिंग के लिए एप्लीकेशन आ रही हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव्ड है। 1.5 ग्रोथ फाइलिंग में हो रही है लेकिन ग्रांट में 5 टाइम्स हुई है, यानी मिल रहे हैं हमें पेटेंट्स। ओके, सो दैट इज गुड थिंग कि इंडिया इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट में जो आगे जाना चाहता है वो जा रहा है। सिमिलरली मैंने आपके साथ कल इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। ठीक है, फिर सुबह मैंने आपको मॉर्निंग में कहा कि आप इन 3 डायमेंशन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, इम्पैक्ट क्या होंगे इसके इंडिया पर, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इसको कम करने के लिए, और फर्दर स्टेप्स हमें क्या लेने की जरूरत है। अल्टीमेटली इसका गोल क्या था कि आपको सोचना सिखाया जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाई जाए। इस पर मैं चाहूँ तो आपको अलग से मेन सीरीज में लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन कितनी वीडियो देखोगे और कितना टाइम दोगे लेक्चर को, यही चीज मुझे लेक्चर में समझानी होगी तो वो 30-40 मिनट्स खराब करेंगे आपके। उसके बाद आप नोट्स बनाओगे, अलग पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। सो हर चीज वीडियो के फॉर्म में नहीं की जा सकती। मैं आपको 40 अराउंड 50+ वीडियो हर मंथ दूंगा, ठीक है, टॉपिक्स पर मेंस के लिए। बट उन 50 वीडियोस के अलावा भी मुझे हर एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना होगा। तो आपको ये 3 डायमेंशन मैंने मॉर्निंग में दिए थे सोचने के लिए, इस पे बेस्ड जो आंसर मुझे देना होगा वो मैं आपको इस प्राइवेट ग्रुप में दूंगा। उस तरह ड्रग डिटॉक्स, हमारे यहाँ काफी स्पूरियस ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, गैम्बिया उज्बेकिस्तान में हमारे यहाँ डेथ भी हुई है काफी इंडियन ड्रग्स की वजह से। यूएसए की जो एजेंसी है उसने भी कहा है इंडिया की ड्रग्स की क्वालिटी बहुत पुअर है। तो ये सब सोचिए जरा कि चैलेंजेस क्या है हमारे यहाँ ड्रग रेगुलेशन में, गवर्नमेंट इसको ओवरकम करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है, फर्दर स्टेप्स हमें क्या लेने की जरूरत है। इसको आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसके जो भी पॉइंट्स मुझे देने होंगे वो अगेन मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे मेंस 450 प्लस सीरीज का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिन्होंने, जो कि ज्यादा नहीं है, नॉमिनल फी है 1000 रुपीज पर मंथ, उसमें आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसी तरह लॉजिस्टिक इंडेक्स की हम बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर कॉम्पिटेटिव क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। कॉस्ट कॉम्पिटेटिव नहीं है हमारे प्रोडक्ट क्योंकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना एंड अदर कंट्रीज।
ओके। पोर्ट पढ़ाया था मैंने आपको जब मेन सीरीज में, तब भी कहा था कि हमारे टर्न अराउंड टाइम भी बहुत ज्यादा है शिपिंग का। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हमने वो सारे इनिशिएटिव लाए कि हम कोस्टल लेड डेवलपमेंट करेंगे, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाएंगे, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हमने वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए। सबका गोल क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना। इसी तरह प्रीलिम से पहले क्वेश्चन पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके पैरामीटर्स पर। तो यहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक इंडेक्स में इसके 6 पैरामीटर्स जो हैं उन पे एक बार नजर डाल लेना, ठीक है। प्रीलिम्स में सी बकथॉर्न ये न्यूज में था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, तो इसके बारे में भी हमें कुछ चीजें जाननी चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली पोस्ट कर दी है। ओके। एक तरह का श्रब होता है, लद्दाख और स्पीति वैली में ग्रो होता है। लोकली इसको लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या गोल्ड माइन भी कहते हैं। ओके। हिमाचल में इसको हिमालयन चारमा कहते हैं। ओके। इसके मेडिसिनल बेनिफिट देख लीजिए, इकोलॉजिकल बेनिफिट एंड कमर्शियल बेनिफिट। पर इतने में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स में आएगा, आप आराम से हैंडल कर लोगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कि बच्चों के जो अडॉप्शन है वो केसेस काफी कम हो रहे हैं। एडॉप्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कारा को लेकर काफी सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। उसमें चीजें ठीक नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एडॉप्शन करने जाएंगे ना चाइल्ड का, तो आपको ऑलमोस्ट 3 साल लग जाएंगे, जो कि नहीं है वर्थ। किसके पास टाइम है इतना 3 साल खराब करने का, राइट। तो इसको लेकर मैंने आपको कारा को लेकर जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं 2015 में, 2021 में, वो डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, इसी में पोस्ट किए हैं अंदर, ठीक है। ये किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा है, मे बी शायद वाईफाई का इशू है। ओके, ओपन हो गया, ठीक है। 2012-2022 में जो चेंजेस किए गए अमेंडमेंट्स वो दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और कारा क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, लॉन्ग एडॉप्शन प्रोसेस, डिक्लाइनिंग एडॉप्शन रेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। हर चीज का मेंस में लेक्चर बनाना इट्स नॉट वर्थ। ओके। यहाँ पर मिस्टर गोस्वामी की डेथ हुई है, तो ये आर्टिकल मैंने आपको स्किप कराया था इंडियन एक्सप्रेस में, बट उसके पीछे गोल ये था कि इसके पीछे हमें इन मिस्टर के बारे में नहीं जानना है, गोस्वामी के बारे में, लेकिन ये मिनिएचर पेंटिंग से आते हैं, तो हमें उसके डिफरेंट स्कूल्स को पढ़ना होगा एक बार को। पहाड़ी स्कूल, पाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल। अगेन इन पे सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पेड ग्रुप में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ऑयल इंपोर्ट मैंने आपको सुबह ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए पॉइंट्स दिए, तो मैंने आपको उसका पूरा रेडीमेड आपको नोट्स बना के भी दिए कि इंपैक्ट क्या होगा हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी का, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए इसको ओवरकम करने के लिए, एंड व्हाट शुड बी डन नाउ फर्दर, ठीक है। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डेली, तो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट देता हूँ, ठीक है। 20 नवंबर का एक्स्ट्रा है ये, राइट। यहाँ पे मैंने आपके साथ सीएसआर डिस्कस कर दिया था पूरा, ठीक है। तो ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक कवर कर देता है। इन पे वीडियो बन सकता है मेन सीरीज में। तो 450 प्लस तो मैं आपको सिर्फ वीडियो दूंगा, उसके अलावा मैं आपको हर टॉपिक का कंटेंट दूंगा कि आपको इधर उधर कहीं और टाइम वेस्ट करना ना पड़े। उसी तरह से बेनिफिट क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ओके। इश्यूज क्या है इसमें, इसके कंप्लायंस में। फिर हमने यमन हाउथी वॉर देखी थी, तो उसमें हमारे लिए जरूरी था कि क्या अफेक्ट हो रहा है इसका और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है, राइट। तो ये सब आपको मेन सीरीज में मिलता है। देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले मेंस 450 प्लस में दो चीजें डिस्कस की थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये दोनों डिस्कस हो चुके थे, बट इसी सीरीज में जो भी फर्दर चीजें आएंगी थोड़ी माइनर होंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसपे मैं अलग से वीडियो बनाऊं। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं ना, ये उन्हीं से ड्राइव हो रही है। तो सेम पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन में बार बार करूं, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और एक तो व्हाट इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और उसमें जिन जिन कमिटीज ने रेकमेंड किया हमने वो सब नोट्स में इंक्लूड कर दिया। नीड क्या है इसकी, तो यहाँ पर हमने 4-5 पॉइंट दे दिए। एडवांटेज क्या होंगे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के, और उसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ठीक है। फिर फर्दर इसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो ये सब कंटेंट आपको मेन सीरीज में मिल जाता है, ओके। फीस इज वेरी नॉमिनल, दैट इज जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ, ओके। एंड बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सुबह डिटॉक्स के लिए भी कहा था, ड्रग रेगुलेशन को लेकर जो पॉइंट्स दिए थे, तो उस पर भी मैंने आपको यहाँ पर रेडीमेड नोट्स दे दिए हैं, ठीक है। क्या चैलेंजेस है हमारे ड्रग रेगुलेशन में, उस पर 5-6 पॉइंट दे दिए हैं। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव